लास्ट क्लास का फिगर याद है जो आर्किटेक्चर था? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग जो भी इतना सिस्टम को किए हैं, जो जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, सभी किसके लिए कर रहे हैं? तो कस्टमर के लिए कर रहे हैं। कस्टमर ही हमारा क्या है? स्टेक होल्डर है। जो भी काम कर रहे हैं, जो बिल्डिंग बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, सब किसके लिए? कस्टमर के लिए। ठीक है, तो इस डोमेन में हमारा कस्टमर, जो हमारा पूरा सिस्टम है, कस्टमर ही सबसे बड़ा यहाँ पे है। ठीक है, तो अब एक चीज हम लोग देखेंगे, यहाँ जो हमारा फिगर था, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड, तो लास्ट क्लास भी इसको, इस फिगर को हम लोग डिस्कस किए थे। हाँ सर। तो कस्टमर किससे किससे डायरेक्ट कनेक्टेड था बिना देखे हम लोग बोल सकते हैं? तो सर्विस प्रोवाइडर से हो सकता है, ऑपरेशन से हो सकता है, मार्केट से भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है। ट्रांसमिशन और जनरेशन से कस्टमर का कनेक्शन नहीं था। नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत है? मार्केट ही एक ऐसा चीज है और ऑपरेशन एक ऐसा चीज है जिसका कनेक्शन सभी से होगा। कोई दिक्कत है? मार्केट क्या है सर? मार्केट वो जगह है जहां सामान का खरीद बिक्री होता है। तो यहाँ सामान क्या है? खरीद कमोडिटी क्या है? जो भी एसेट करेंट, होगा, यहाँ पावर, इलेक्ट्रिसिटी होगा, या उसको इंस्टॉल करने के लिए जो एसेट है, या उसका टैरिफ को जो भी करना है, मतलब टैरिफ को फिक्स करना है, सब कहाँ होगा? मार्केट में ना होगा। और ऑपरेशन सर? ऑपरेशन आगे बताएंगे, अभी देखते चलो पहले लाइन से एक चीज। हम सातों को डिफाइन करेंगे, अभी हम सिर्फ कस्टमर को लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मार्केट आएंगे, तो एक एक हम लोग डोमेन पकड़ेंगे, उसमें देखते जाओ क्या काम है। तो कस्टमर का डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है? ऑपरेशन, जो कि हमारा मेंटेनेंस का काम देगा या हमको कनेक्टिविटी का काम देगा। सर्विस प्रोवाइडर क्या है? जो हमारा मतलब जो हमको सॉरी, ऑपरेशन का काम है, जो कि हमारा कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हम उससे कम्युनिकेट करेंगे और हर तरीके का चीज वो हमको सपोर्ट करेगा। सर्विस प्रोवाइडर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारा फर्म होगा जो कि यहाँ पे क्या करेगा? बिजली को सप्लाई का काम करेगा, मीटर रीडिंग का काम करेगा, ये सब चीज होगा। फिर मार्केट से भी कस्टमर डायरेक्ट कनेक्टेड होगा कि उसको पता होना चाहिए क्या प्राइस है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन से होगा, क्यों? क्योंकि हम ट्रांसमिशन से सप्लाई नहीं ले सकते हैं, जनरेशन से सप्लाई नहीं ले सकते हैं। तो एक कस्टमर का डायरेक्ट लिंक किससे किससे होगा? सर्विस प्रोवाइडर से होगा, ऑपरेशन से होगा, मार्केट से होगा, डिस्ट्रीब्यूशन से होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो। कुछ जवाब नहीं आ रहा है? सर जनरेशन छोड़ के बाकी सब? ट्रांसमिशन से भी, नो सर। जनरेशन और ट्रांसमिशन को छोड़ के बाकी सबसे कस्टमर कनेक्टेड होगा। यस सर। लेकिन मार्केट क्या है? मार्केट 6 से कनेक्टेड होगा, ऑपरेशन 6 से कनेक्टेड होगा। सर्विस प्रोवाइडर ही डाटा लेगा, कम्युनिकेशन करेगा और वो जनरेटिंग स्टेशन को देगा और जनरेटिंग स्टेशन से संपर्क रहेगा। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं है सर्विस प्रोवाइडर को। ठीक है, कॉल सेंटर एक जो होता है, कॉल सेंटर का क्या काम होता है? उसको सामान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है उससे कोई मतलब है? उसको क्या मतलब है? सामान कैसा काम चल रहा है, अगर उसमें कोई खराबी है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बताएगा, मार्केट को बताएगा, ऑपरेशन को बताएगा, लेकिन उसको मतलब है रोड में क्या हो रहा है? नो सर। अगर हम फ्रिज खरीद रहे हैं तो फ्रिज अगर मान लो हम खरीद के लाए हैं, तो उसका कस्टमर केयर को मतलब है कि किस वे से आया है, कैसे एयरपोर्ट से आया है या रेलवे से आया है या ट्रक से आया है या साइकिल से आया, उसको उससे मतलब है? नो सर। उसको क्या मतलब है? प्रोडक्ट मिल रहा हमारा कैसे काम कर रहा है? है, मेरा प्रोडक्ट सेल हो रहा है सर। प्रोडक्ट सेल हो रहा है। अगर मान लो उसमें खराबी कोई आएगा तो किसको बताएगा? मतलब ट्रांसपोर्टेशन को बताएगा, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को बताएगा सर। कंपनी को बताएगा, या तो उसका जो मार्केटिंग टीम है उसको कंपनी बताएगा, मार्केटिंग टीम को बताएगा, या ऑपरेशनल टीम को बताएगा। यस सर। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर किससे कनेक्टेड होगा? तो जन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ के बाकी चारों से। ये याद रखो, इससे बहुत फायदा होगा तुमको ये सर्किट बनाने में। तो कस्टमर किससे होगा? जनरेशन और ट्रांसमिशन छोड़ के बाकी सभी से। कोई दिक्कत? नो सर। डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मार्केट सभी से होगा, ऑपरेशन भी सबसे होगा।
ऑपरेशन को मतलब है कि ट्रांसमिशन कहाँ से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, जनरेशन क्या हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ट्रांसमिशन लाइन को किससे किससे कनेक्टेड होना होगा, ट्रांसमिशन लाइन को जनरेटिंग स्टेशन से कनेक्टेड होना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड होना होगा, मार्केट से होना होगा, ऑपरेशन से होना होगा। कोई दिक्कत है? ट्रांसमिशन को दो जगह से नहीं कनेक्टेड होना है, सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर से। कोई दिक्कत है? नो सर। डिस्ट्रीब्यूशन किससे किससे कनेक्टेड रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन सर मार्केट से, ऑपरेशन से, कस्टमर से, सर्विस प्रोवाइडर से। कनेक्टेड रहना है, मार्केट से भी रहना है, ऑपरेशन से भी रहना है, सर्विस प्रोवाइडर से भी रहना है और कस्टमर से भी रहना है। सॉरी, सर्विस प्रोवाइडर छोड़ के सर्विस प्रोवाइडर से नहीं रहेगा सर। सर्विस प्रोवाइडर छोड़ के बाकी सबसे रहना है, मतलब 7 है तो 1 2 3 4 5 से रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज लिख लियो कॉपी में कि मार्केट होगा, सभी से कॉपी में लिख लो। जो हम लोग ये फ्लो डायग्राम बनाएंगे ना, रटने के लिए जरूरत नहीं है कि कहाँ क्या लाइन जा रहा है। कस्टमर किससे किससे नहीं रहेगा वही लिख लेते हैं, सबसे आसान होगा। तो ट्रांसमिशन और जनरेशन से नहीं रहेगा, जनरेशन लिख लिए सभी कोई लिखे। कस्टमर सिर्फ ट्रांसमिशन और जनरेशन से कनेक्टेड नहीं रहेगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट तो कनेक्शन सभी का एक दूसरे से है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लो किसके किसके बीच होगा? यहाँ डॉटेड लाइन येलो दिख रहा है सर ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर। हाँ, तो ये सभी इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, तो ये याद रखना यहाँ पे। ठीक है, अब लिखो मार्केट। मार्केट कनेक्टेड टू ऑल, ऑपरेशन भी सभी से कनेक्टेड होगा। सर्विस प्रोवाइडर किससे किससे कनेक्टेड नहीं रहेगा? तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से। यस सर। ट्रांसमिशन किससे किससे कनेक्टेड नहीं रहेगा? तो सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर से। एक सेकंड, एक गलती हुआ है। हम लोग के स्मार्ट ग्रिड में ना कस्टमर जनरेशन से कनेक्टेड रहेगा, कस्टमर जनरेशन से कनेक्टेड रहेगा। बोलो क्यों रहेगा? सर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देगा सर, वो टू वे कम्युनिकेशन तभी ना होगा सर। मान लो अगर हम माइक्रो ग्रिड घर में बैठाए हैं तो हम सप्लाई किसको देंगे? जनरेशन से कनेक्टेड रहना होगा। हाँ सर। तो ये गलती हो गया हमसे। कस्टमर से सिर्फ ट्रांसमिशन कनेक्टेड नहीं रहेगा, उसको काट दो, जनरेशन को काट दो। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट बचा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ किससे कनेक्टेड नहीं रहेगा? सर्विस प्रोवाइडर से। ठीक है, सातों का लिख लिया हम लोग। अब इलेक्ट्रिकल फ्लो कहां कहां होगा? तो जनरेशन से ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू कस्टमर, कस्टमर टू जनरेशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। सर समझ में नहीं आया, डिस्ट्रीब्यूशन से फिर जनरेशन कैसे हो गया सर? हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे से, जनरेशन ट्रांसमिशन से कनेक्टेड है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड है। तो जनरेटिंग स्टेशन को जब तक पूरा डेटा या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पता है तो जनरेट कैसे करेगा कि तुम्हारा कंजम्पशन कितना है? तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन को भी कनेक्ट होगा, जनरेशन से होना होगा। सर तो जनरेशन जो होता है उसके बाद तो उसका तो ट्रांसमिशन लाइन में जाता है ना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ट्रांसमिशन लाइन में जाता है तो सिर्फ जनरेट करके, हम तब तो एक तरह से बोलो वन वे हो गया कि हम जनरेट करके भेजते जा रहे हैं, लेकिन हमको कस्टमर एंड से कोई नहीं आ रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन एंड से कोई नहीं आ रहा है इंफॉर्मेशन, तभी ना वो दिक्कत आ रहा था। यस सर। ट्रेडिशनल में क्या था कि हमको जनरेशन सिर्फ ट्रांसमिशन से कनेक्टेड था, हम जनरेट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर का कोई रिपोर्ट ले रहे थे? नो सर। तो उसके लिए क्या है कि को कनेक्शन होना होगा। सर जनरेशन जो है सर किससे कनेक्टेड नहीं है, खाली कस्टमर से।
हाँ, कस्टम जनरेशन कैसे नहीं होगा? ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सभी का इंफॉर्मेशन जनरेशन लेगा। तो सर किससे कनेक्टेड रहेगा सर, किस जनरेशन? मतलब किस में बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लो का नहीं बात कर रहे सर, ऊपर वाले का, इससे पहले वाला से जनरेशन किससे नहीं रहेगा सर? जनरेशन तो तुम्हारा सबसे कनेक्ट। सबसे रहेगा जनरेशन कनेक्टेड। ऑल कनेक्टेड ना सर? सबसे कनेक्टेड रहेगा जनरेशन। ठीक है सर, जनरेशन, मार्केट और ऑपरेशन सबसे कनेक्टेड रहेगा ना सर? सबसे रहेगा, हाँ। मार्केट में क्या तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, मार्केट जनरेशन को बताएगा। ठीक है सर। ठीक है सिंटू, हाँ क्लियर सर। हुआ तेरा डाउट? यस सर। अब देखो कस्टमर डोमेन को अब यहाँ ये फिगर क्या किया गया है कि हर एक को हम लोग अलग अलग करके तोड़ दिए हैं। ठीक है, कस्टमर 3 तरीके का होता है, कॉमर्शियल होता है, इंडस्ट्रियल होता है और डोमेस्टिक होता है। डोमेस्टिक। तो कस्टमर किससे किससे डायरेक्ट कनेक्टेड था? तो देख लो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर से, ऑपरेशन से, डिस्ट्रीब्यूशन से और मार्केट से। कोई दिक्कत है? यही लिखे थे हम लोग तभी। यस सर। और इलेक्ट्रिक फ्लो सर जनरेशन नहीं है सर? जनरेशन इसमें नहीं है। जनरेशन भी होगा लेकिन यहाँ जनरेशन नहीं दिखाया गया है क्योंकि, ठीक है। हाँ सर। देखो एक्चुअली वो जो ब्लॉक डायग्राम है ना, यहाँ जनरेशन से डायरेक्ट कनेक्शन है भी, और एक तरह से बोलोगे नहीं, क्योंकि हम जो खरीद रहे हैं वो मार्केट को हम सप्लाई कर रहे हैं। जो बिजली हम जनरेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो विंड मिल ये सब लगा हुआ है, जनरेट हम किसको कर रहे हैं? मार्केट को कर रहे हैं। तो मार्केट के थ्रू वहां पे हो रहा है। ठीक है, अब कस्टमर को यहाँ लोड के हिसाब से बांटा गया है कि जो 20 किलोवाट तक होगा वो क्या कहलाता है? डोमेस्टिक कहलाता है। 20 से 200 किलोवाट है अगर लोड है तो कॉमर्शियल, और 200 के ऊपर है तो इंडस्ट्रियल। ठीक है, कोई दिक्कत है? जब हम लोग एस्टिमेशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी याद करोगे, लोड के हिसाब से बढ़ता, मतलब कस्टमर का कैटेगराइज करते थे। ठीक है, घर में क्या क्या काम होता है जनरली? हमारा लाइट और जो भी फ्रिज, टीवी ये सब चल रहा है उसके लिए तो ये लाइट लोड है। इंडस्ट्री में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वेयर हाउस है, तो ये सब में क्या होगा? एक बड़े हमारा कंजम्पशन होगा। क्लियर है? सर सब डोमेन मतलब क्या होगा? क्या? डोमेन का एक पार्ट है मतलब वो भी सब डोमेन। हाँ, सब डोमेन, जैसे एक डोमेन ये कस्टमर हमारा एक डोमेन हो गया। अब इस डोमेन के अंदर आ रहा है बिल्डिंग, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, तो ये सब डोमेन हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, कस्टमर डोमेन इज यूजुअली सेगमेंटेड इनटू सब डोमेन। मतलब कस्टमर एक बहुत बड़ा डोमेन है। कस्टमर हम बोलेंगे तो क्लियर हो रहा है तुम्हारे लिए? इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और डोमेस्टिक, ये तीनों को हम कैटेगराइज करके तो नहीं डोमेस्टिक। बोल यस रहे हैं। सर। यस सर। लेकिन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और जो है तुम्हारा डोमेस्टिक, ये किसके अंदर आ रहा है? कस्टमर के अंदर आ रहा है या किसी और के अंदर आएगा? कस्टमर के सर, सबके पास तो कस्टमर है ना, मतलब वो सब कस्टमर तो ही ना है। कस्टमर ही है ना तो तीनों। तो यस सर, तीनों कस्टमर है। तो तीनों कस्टमर है, तो कस्टमर डोमेन के अंदर आएगा, तो ये सब डोमेन हो जाएगा कि कस्टमर फिर कैटेगराइज हो रहा है 3 पार्ट का। तो कस्टमर एक डोमेन है, उसके अंदर ये 3 अलग अलग पार्ट है, तो ये सब डोमेन कहलाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके बाद देखो मार्केट। मार्केट में भी हमारा क्या क्या था काम? यही चीज कनेक्टेड था, यहाँ जो फिगर में दिख रहा है। तुम लोग लिखे हो कॉपी में तो मिला लो। यस सर। ठीक है, मार्केट का क्या काम है? हम इतना काम नहीं है, सीधे आ रहे हैं। मार्केट का पहला काम है मार्केट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जितने भी तरीके का उसको सर्टिफिकेशन का काम होगा, होलसेल मार्केट होगा, या ट्रांसमिशन और सर्विस का कोई भी डिमांड होगा, या उस डिमांड पे या रिस्पॉन्स होगा, हर तरीके का चीज कहाँ होगा? मार्केट मैनेजमेंट। मान लो सप्लाई बढ़ेगा, मार्केट से कम्युनिकेट होगा, मार्केट कम्युनिकेट करेगा जनरेशन से। किसी रेट बढ़ना है, मार्केट डिसाइड करेगा, रेट घटना है, मार्केट डिसाइड करेगा। ये सब कहाँ होगा? सभी काम मैनेजमेंट का, हर एक चीज मार्केट मैनेजमेंट में। कोई दिक्कत है? नहीं सर। रिटेलिंग का मतलब क्या होता है? सेल करना सर।
तो इसमें क्या है कि हम मार्केट एक बहुत बड़ा होलसेलर हो गया। यस सर, उससे मार्केट लेके का एक दूसरे मतलब एक मार्केट एक बहुत बड़ा होलसेलर हेलो हो गया। अब वो क्या करेगा, उसको छोटे छोटे मतलब वहां पे छोटा मार्केट एक बड़ा हो गया, जनरेशन वहां से लेगा, छोटे छोटे जैसे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा। ठीक है, क्या करने के लिए, तो सप्लाई करने के लिए, या हो सके तुम्हारा जैसे आजकल देख रहे हो ना, बिजली का मीटर रीडिंग का काम अलग कोई कर रहा है। बहुत जगह मार्केट में बिजली सप्लाई करने का भी प्राइवेटाइजेशन को काम दे दिया गया है। वो सिर्फ क्या करेगा, बिजली में मेंटेनेंस का काम करेगा, कनेक्शन का काम करेगा। ये सब चीज सुने हो? यस सर। तो वो हुआ। तो जो DAR एग्रीगेट है, ये क्या करेगा कि बहुत छोटे छोटे पार्टिसिपेंट्स को, जैसे अभी हम लोग बोले कि मीटर रीडिंग का काम, या तुम्हारा सप्लाई देने का काम, या मेंटेनेंस का काम, हलक छोटा छोटा पार्टिसिपेंट को इन्वॉल्व करके और एक बड़ा मार्केट में काम करना है, मतलब बड़े मार्केट को सुचारू रूप से चलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं सर। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सुने हो ट्रेडिंग वर्ड कहीं? हाँ सर, लेन देन। DRE क्या है सर? DER सर, DER क्या है? DAR एग्रीगेट क्या करता है कि जैसे अभी छोटा छोटा पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करता है इसमें और उनसे काम कराता है बड़े मार्केट में। ठीक है अभी सर। हम क्या बोले कि बिजली का कनेक्शन देने का काम अलग का होगा, मीटर रीडिंग लेने आता है वो सिर्फ रीडिंग लेके चला जाता है। सर उसका काम क्या है, सिर्फ बिल पार्ट को देखना है। ठीक है, अगर एक तुमको बड़ा काम हम मैनेज करने दे दे और तुम उसको एक ही आदमी को बड़ा काम में लगा दोगे, मतलब बिना तोड़े, तो उसमें क्या होगा, काम जल्दी भी नहीं होगा और बहुत दिक्कत होगा। लेकिन वही क्या है कि छोटा छोटा पार्ट में हम 10 आदमी को लगा दे और उससे है बड़ा सिस्टम को चलाए, तो कौन सा आसान होगा? छोटा छोटा पार्ट में लगा कर बड़ा सिस्टम चलाना हाँ, चाहिए। तो वो DAR एग्रीगेट का काम है। तो नंबर यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीद और बिक्री करना। कौन बोला था अभी? हम सर। अविनाश। हाँ, तो अब इसमें कुछ ट्रेडिंग के बारे बताना है, क्या चीज का यहाँ खरीद और बिक्री होगा? सर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का। पीक आवर में रेट ज्यादा होगा, नॉर्मल आवर में कम हो। कम होगा कम सर। होगा। कम होगा। मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है? सर मार्केट में मतलब कहीं ऑपरेशन सर मतलब मतलब कहीं क्या? खराब तो नहीं ना है? नहीं सर, कितना चार्ज लग रहा है, कितना पैसा लगेगा, प्राइस? हमारा अपने ऊपर का जितना भी सिस्टम है वो स्मूथली चल रहा है कि नहीं, कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? यस सर। तो हम बार बार उसका ऑडिट करेंगे। ऑडिट करें, मान लो जनरेटिंग स्टेशन जनरेट किया, ठीक है, अब तुम तुरंत नहीं ना बोलोगे कि भाई आज हम इतना मेगावाट जनरेट किए थे, पैसा हमको शाम को दे दो, होता है वैसा? नहीं नहीं सर। नहीं सर। कस्टमर को बोलोगे नहीं आज तुम आज का क्यों, आज पैसा दे दो, होता है? नहीं सर। हम्म। ना। और अगर ये बैलेंस मतलब मार्केट को हम सप्लाई करते गए, मार्केट कस्टमर को करते गया, दोनों के तरफ कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या होगा, पैसा का लास्ट में गड़बड़ होगा। यस सर। यस सर। तो जो जनरेटिंग स्टेशन है वो भी अपना चार्ट मेंटेन करता है कि आज हम कितना जनरेट किए, कितना डिस्ट्रीब्यूट किए, चलो इतना लॉसेस हुआ। मार्केट भी देखता है हम इतना रिसीव किए, इतना कस्टमर को दिए, इतना लॉसेस हुआ है, जो भी है। कस्टमर का एनर्जी मीटर रीड करता है क्या, जितना यूज हुआ, तो कस्टमर से हम पैसा वसूलेंगे, पैसा वसूल के मार्केट के पास जाएगा, मार्केट फिर बाकी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो अगर इन सब चीज में कहीं कोई गड़बड़ हो तो वो कैसे पता चलेगा कि हम डेली क्या सप्लाई किए हैं, हम क्या डेली वहां पे बेचे हैं, डेली कितना वहां पे लॉस हुआ है, सबका रिकॉर्ड रहेगा, तभी ना उसको बैलेंस शीट बनेगा और उसको ऑडिट करवाएंगे हम किसी से, यस। और पता चलेगा कहाँ क्या गड़बड़ है। तो ये मार्केट ऑपरेशन स्मूथली चलाने के लिए, एक ऑपरेशन मार्केट को चलाने के लिए सब सिस्टम का जहां जो देखेगा उसको क्या बोलेंगे, वो मार्केट ऑपरेशन में आएगा। ठीक है, इसका एंसिलरी ऑपरेशन, एंसिलरी ऑपरेशन का क्या काम है कि ये चेक करेगा कि हमारा फ्रीक्वेंसी सही है कि नहीं, वोल्टेज सही है कि नहीं। स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है पता है? नो सर। नहीं हम सर। जब तुम लोग को पावर सिस्टम कौन पढ़ाया था? शेखर सर। शेखर सर। तो शेखर सर ये बताए थे वहां दो पावर सिस्टम में, हॉट रिजर्व, कोल्ड रिजर्व और स्पिनिंग रिजर्व, 3 तरीके का रिजर्व होता है पावर प्लांट में, बताया था? नहीं सर। नहीं सर, चलो हम बता रहे हैं।
तीन तरीके का रिजर्व। रिजर्व का मतलब है कि हम जितना जनरेट कर रहे हैं स्टोर सर, उसके बाद स्टोर हमारे पास बचा हुआ जनरेशन करने का कितना एबिलिटी है। एबिलिटी कैसे पता चलेगा? तो कितना रिजर्व में जनरेटर हमारे पास है। कोल्ड रिजर्व होता है कि कोल्ड रिजर्व कहने का मतलब है कि वो जनरेटिंग स्टेशन हमारे मतलब वो जनरेटर हमारे पास मान लो 500 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं, हमारा कैपेसिटी 800 मेगावाट है, तो 300 के मेगावाट हमारे पास रिजर्व है। अब रिजर्व को अगर हम एक समझा रहे कि उसमें मान लो 100 मेगावाट अभी बंद है, हम उस जनरेटर को ऑन ही नहीं किया और टरबाइन रोटेट ही नहीं करवाए हैं, उसको स्टार्ट करने में हमको जीरो से लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये कहलाएगा कोल्ड रिजर्व। ठीक है ना? नहीं समझ में आता। नहीं समझ में आया? सर डाउट होगा सर, जब वीडियो तुम समझा दिए ना सर। क्या फिर से सर समझाना दोनों होगा। आवाज फिर से बोलिए सर। हम ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल से समझा देते हैं। ठीक है, तुमको भूख लगा है तो बना हुआ खाना खाते हो या चावल दाल कच्चा खाते हो? सर बना हुआ खाना। बना हुआ खाना खाते हो ना? तो यस घर हाँ में सर। चावल दाल भी रखते हो बचा के थोड़ा बहुत? हाँ सर। यस सर। तो जो कच्चा चावल है वो बाद में तुम बनाओगे, मतलब प्रोसेस में लाओगे, हम उसको पानी में चावल को उबालेंगे तब खाएंगे। यस हाँ सर। सर। तो जो हम चावल बचा रखे हैं स्टोर करके वो कोल्ड रिजर्व कहलाएगा। ठीक है यस सर। ठीक है, तो वो कोल्ड रिजर्व समझ में आ गया? पावर प्लांट से रिलेट कर लो। चावल सर। मेरा हाँ अभी सर। सर हो गया सर। दूसरा कंडीशन है, मेरा चावल बन रहा है, मतलब अबाउट मतलब अभी बनने पे एकदम तैयार है, बन रहा है। अब हम उसको सर्विस में लगा सकते हैं, खा सकते हैं। बन रहा, अभी बना नहीं है लेकिन बन रहा है, मतलब हार्डली 1-2 मिनट में बन जाएगा। हाँ बात समझ सर। में आया? हाँ सर। मतलब बन जाएगा तो उसको खा सकते हैं, हाँ। हॉट रिजर्व कहलाएगा। अब बना हुआ खाना है, हम उसको तुरंत खा सकते हैं, वो स्पिनिंग रिजर्व कहलाएगा। अब समझ ठीक है में आया सर। इसका अंतर? हाँ। मतलब पावर प्लांट हमारा रेडी है, सब कुछ तैयार है, सिर्फ स्विच देंगे तो सप्लाई वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। वो क्या कहलाएगा? स्पिनिंग रिजर्व कहलाएगा। स्पिनिंग रिजर्व। कोल्ड रिजर्व क्या बताएं अभी? जो स्टोर में है सर, जो मतलब रखे हैं एक्स्ट्रा रखे में। बचा हैं के। लेकिन हम उसको अभी ऑन नहीं किए, ना हम उसको टरबाइन रोटेट करवाए हैं, ना उसका बॉयलर स्टार्ट हुआ है। बॉयलर अगर हम थर्मल की बात कर रहे हैं, बॉयलर अगर स्टार्ट होगा तो पहले पानी गर्म होगा, उसमें 2 दिन लग जाएगा। लगेगा ना? यस सर। हाँ सर। क्योंकि थर्मल अगर शिखर पढ़ाया होगा तो ये भी बताया होगा कि थर्मल पावर प्लांट को कभी भी बॉयलर को शट डाउन नहीं किया जाता है। लॉसेस होगा, लेकिन क्योंकि अगर हम उसको बंद कर देंगे फर्नेस और फिर से वहां से उसको हम गर्म करके जनरेशन तक लाएंगे स्टीम को, तो वो ज्यादा टाइम लगेगा। उसको आइडियल चलने दिया जाता है, उतना लॉसेस होता है। मान लो अगर 6 घंटा आइडियल चलाना है, 6 घंटा हम बॉयलर बंद नहीं करेंगे। अब 10 दिन 20 दिन का हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एंजिलरी ऑपरेशन क्या है? तो इन सब चीजों को जो देखेगा वो क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत है इसमें? अभी तक तो ये बोलो, कस्टमर और मार्केट में कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो।